इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा बहुत ही बेसिक टॉपिक का नाम है गैलीलियन इनवेरिएंस, जिसे निश्चरता भी बोला जाता है। ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत ये टॉपिक जुड़ा हुआ है। इससे पहले के 2-3 लेक्चर में जो हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस एंड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जो कवर किए थे, आज उसी के साथ इस टॉपिक के साथ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। और ये छोटा सा बहुत बेसिक टॉपिक है, इसको स्किप किया जा सकता था, लेकिन मैं चूंकि आप लोगों को कमिटमेंट किया हूं कि मैं पूरा बीएससी का जो कोर्स कवर कराऊंगा, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर का हो, उसका मैं एक सिंगल टॉपिक भी नहीं स्किप करूंगा। पूरे बीएससी का आपको फुल कोर्स में पूरा करवाऊंगा बिना कोई टॉपिक स्किप किए। तो इसलिए बहुत कम समय में ही हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे, लेकिन जरूर देखेंगे सभी टॉपिक को। तो यहाँ पे जो ये आपका बीएससी 4th सेमेस्टर का जो पेपर है, पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो पार्ट ए पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में ये जो यूनिट 1 है, यहाँ पे ये जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन मेंशन है, इसी के अंतर्गत ये टॉपिक आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, गैलीलियन इनवेरिएंस। ये होता क्या है? तो देखिए, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमने पढ़ा था कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पहले तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में मोशन या फिर किसी भी पार्टिकल के मोशन या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मोशन के बीच में पोजीशन एंड एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन देता है। यानी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो इक्वेशंस है, पहले तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लागू होते हैं, और दूसरा कि वो जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें किसी की भी वेलोसिटी, चाहे किसी भी इनर्शियल फ्रेम की जो वेलोसिटी है वो लाइट के वेलोसिटी से बहुत कम हो। जब किसी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के लगभग अप्रोच करने लगेगा, तो फिर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वहां पे वर्क नहीं करता है, इनवैलिड हो जाता है। उसमें जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से चेंज होते हैं। वो काफी इंटरेस्टिंग चीज है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर वहां पे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। खैर, अभी फिलहाल हम लोग मेन टॉपिक पे यहाँ पे आते हैं, गैलीलियन इनवेरिएंस क्या होता है। देखिए, ऑल इनर्शियल फ्रेम्स आर एब्सोल्युटली इक्विवेलेंट, ये स्टेटमेंट है गैलीलियन इनवेरिएंस का, एंड नन ऑफ देम कैन बी प्रिफर्ड टू अदर। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड क्लासिकल या गैलीलियन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी और गैलीलियन प्रिंसिपल ऑफ इनवेरिएंस। ये कहना चाहता है कि मान लीजिए आपके पास 2-3 इनर्शियल फ्रेम्स हैं। अब ये इनर्शियल फ्रेम है, तो इनर्शियल फ्रेम का कंडीशन आप जानते हैं, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलरेशन 0 हो। एक शब्दों में अगर मैं बोलूं तो अब एक्सेलरेशन 0 कब कब हो सकता है? या तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में हो, यानी इनकी वेलोसिटी 0 हो, या अगर ये गति कर भी रहे हैं तो इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, यानी टाइम के साथ इनकी वेलोसिटी चेंज ना हो। मैं वेलोसिटी बोल रहा हूं, मैं चाल नहीं बोल रहा हूं। वेलोसिटी यानी वेग, यानी उनके गति का, यानी उनका जो यानी वेलोसिटी में, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब गति कर रहा है तो उसके गति करने के दौरान उसका डायरेक्शन भी नहीं चेंज होना चाहिए, और उसके गति का जो चाल है या यूं कहिए स्पीड है वो भी नहीं चेंज होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस दोनों केस में ये इनर्शियल फ्रेम्स हो सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि वो जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर वो इनर्शियल है तो आप उन दोनों में कोई अंतर नहीं कर सकते। मतलब आप इस बात को समझ पाए, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई मान लीजिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है और एक और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक समान वेलोसिटी से गति कर रहा है, तो आप दोनों में कभी डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं तो आप कभी भी इन दोनों में किसी को प्रीफर का मतलब होता है आप किसी भी नियम या किसी भी लॉ के तहत दोनों में आप अंतर नहीं क्रिएट कर सकते। इसको और अच्छा समझना है तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मान लीजिए, ये एग्जाम्पल बहुत जगहों पे आपको सुनने को मिल जाएगा। मान लीजिए एक फुटबॉल है, अगर उस फुटबॉल को यहां मैं पैर से किक करता हूं और पृथ्वी पे खड़ा होकर मैं देखता हूं, तो मुझे ये दिखाई देता है कि फुटबॉल पृथ्वी के सापेक्ष में गति कर रहा है। लेकिन इमेजिन करिए कि वही फुटबॉल उसी वेग से एक समान वेलोसिटी से स्पेस में चला गया, अंतरिक्ष में चला गया, स्पेस में, और एक समान वेलोसिटी, मतलब वो अपना डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है। जिस डायरेक्शन में वो गति कर रहा है वो उसी डायरेक्शन में एक समान वेलोसिटी से, मान लीजिए 50 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से वो एक ही डायरेक्शन में गति करता हुआ चला जा रहा है। और स्पेस में दूर दूर तक कोई ग्रह नहीं है, बिल्कुल स्पेस में है, आसपास कोई ग्रह नहीं है।
तो इमेजिन करिए आप, ये पता, आप उस फुटबॉल पे बैठे हैं, तो इमेजिन करिए क्या आपको कभी ये पता चल पाएगा कि वो फुटबॉल रेस्ट में है या फिर वो गति कर रहा है? आप खुद से इमेजिन करिए, आप उस फुटबॉल पे बैठे हैं और स्पेस में हैं, आसपास कोई ग्रह नहीं है, कोई भी पार्टिकल नहीं है जिसके सापेक्ष में आप अपने स्टेट को देख सके। केवल एब्सोल्यूट वे में पूरे स्पेस में केवल एक ही ये फुटबॉल है और आप उस पे बैठे हैं। यकीन मानिए आप कभी पता भी नहीं कर पाएंगे कि वो फुटबॉल एक्चुअल में गति कर रहा है कि वो रुका हुआ है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, पहली बात, हाँ, डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट लागू होना चाहिए, यानी ये एक ही डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर स्पीड से, यानी एक यूनिफॉर्म, यानी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गति कर रहा है। तो ऐसे में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, आपको पता भी नहीं चल पाएगा वो फुटबॉल रेस्ट में है अथवा गति की अवस्था में। तो यही ये कहना चाह रहा है ये प्रिंसिपल कि अगर दो इनर्शियल फ्रेम्स हैं या दो से ज्यादा, चाहे जितने इनर्शियल फ्रेम्स हैं, आप कभी उनके बीच में किसी भी प्रकार का डिफरेंशिएशन या किसी भी प्रकार का आप उसमें, आप यूं कहिए, वरीयता नहीं क्रिएट कर सकते। आप उनके बीच में कोई भी अंतर नहीं बता पाएंगे। यही गैलीलियन इनवेरिएंस है। इन अदर वर्ड, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो द बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स आर आइडेंटिकल इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। That means the fundamental physical laws and principle are well invariant under Galilean transformation। तो यही कहा जा रहा है कि जब सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो एक जैसे होंगे, आप किसी को किसी से अलग नहीं कर पाएंगे, तो सभी इनर्शियल फ्रेम्स में फिजिक्स के लॉ उसी प्रकार से लागू करेंगे। दोनों केस में, चाहे वो इनर्शियल फ्रेम रेस्ट में रह के इनर्शियल हो, चाहे एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गति करके इनर्शियल हो, दोनों केस में फिजिक्स के नियम एक ही प्रकार से लागू होंगे, कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, यही है गैलीलियन इनवेरिएंस, यानी सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र बिल्कुल बराबर होते हैं। इस कथन को गैलीलियन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी अथवा गैलीलियन प्रिंसिपल ऑफ इनवेरिएंस कहते हैं। दूसरे शब्दों में भौतिकी के मूल नियम सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में समान होते हैं, अर्थात भौतिकी के मूल नियम तथा सिद्धांत गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत इनवेरिएंट होते हैं। याद रखिएगा, खासकर ये लास्ट वाला लाइन, कि भौतिकी के जो मूल नियम और सिद्धांत हैं वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत इनवेरिएंट होते हैं, यानी वो बदलते नहीं हैं, उनकी प्रकृति नहीं बदलती है। ऐसा नहीं कि एक इनर्शियल फ्रेम में अलग तरीके से गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होगा, दूसरे में अलग तरीके से नहीं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था गैलीलियन इनवेरिएंस के बारे में, बट इसका काफी डीप मीनिंग निकलता है। फिलहाल आप लोगों के लिए बस इतना ही जानना है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग इसका नोट्स के लिए जाना चाहते हैं, जिनको नोट्स इसका प्रॉपर चाहिए, वो लोग इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां पे जाके चेक कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।